Assalamualaikum students. Today we are going to start the last unit of this term, unit number 16, that is about quadrilaterals. Now let's start the introduction. What is quadrilateral? Book page number 196. Quadrilateral. A quadrilateral is a closed four-sided plane figure. Underline करेंगे आप इसे. ये डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल की. क्वाड्रिलेटरल जो है वो कहते हैं किसे हैं, फोर साइडेड क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. उसके बाद अंडरलाइन करेंगे आप इस लाइन को. द एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इट्स फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स. ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए आपका होगा, इसे आपने अंडरलाइन करना है फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स तक. उसके बाद डायगोनल है. डायगोनल की आप डेफिनेशन जो है वो लर्न करेंगे. डायगोनल जो है वो कहते किसे हैं, आ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इट्स टू ऑपोजिट पेयर्स ऑफ वर्टिसेस. इसे आपने अंडरलाइन कर लेना है. बुक पेज नंबर 196 पर क्वाड्रिलेटरल्स है, उसकी डेफिनेशन है, और डायगोनल है, इसकी डेफिनेशन है. ये आपने अंडरलाइन करनी है. क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो कहते किसे हैं, फोर साइडेड प्लेन फिगर को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे. क्वाड मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड्स. मीन्स इस फिगर की क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसकी चार साइड्स हों, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल जो है वो बोलेंगे. अब इसमें क्या है बेसिकली, अब यहाँ पर हम अगर देखेंगे क्या है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल की है फोर साइड्स है. फोर साइड्स किस तरह से, ए बी डी, डी सी डी कह लें, डी सी कह लें, एक ही बात है. उसके बाद क्या है, सी ए. इसकी ये क्या हो गई, चार साइड्स हो गई. उसके बाद क्या है, इसके फोर वर्टिसेस होते हैं. फोर वर्टिसेस किस तरह से, ए बी सी और ये डी, ये क्या हो गए उसके वर्टिसेस हो गए. उसके बाद क्या है, फोर एंगल्स होंगे इसके. फोर एंगल्स क्या, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और ये एंगल डी. क्या हुआ, फोर साइड्स हैं, फोर वर्टिसेस हैं और फोर एंगल्स हैं. इसके बाद आ जाते हैं डायगोनल्स. अब डायगोनल्स जो है वो कहते किसे हैं. डायगोनल क्या मैंने बताया है, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इट्स टू ऑपोजिट पेयर्स ऑफ वर्टिसेस. किस तरह से, ये देखें क्या है, जो डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट क्या है, उसके टू ऑपोजिट पेयर ऑफ वर्टिसेस को जब ज्वाइन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो डायगोनल है. जो डायगोनल है वो क्या मैंने बताया है कि वो लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट है, उसे ज्वाइन किया है टू ऑपोजिट पेयर्स ऑफ वर्टिसेस. टू ऑपोजिट पेयर्स ऑफ वर्टिसेस किस तरह से है, अब यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है. इट्स मीन इस फिगर के कितने डायगोनल्स हैं, टू डायगोनल्स हैं. इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डायगोनल है. अब डायगोनल क्या है, मैं उसके बाद आ जाते हैं, डायगोनल के बाद आ जाते हैं सम ऑफ द ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री. यहाँ पे एंगल्स कितने बन रहे थे, 1 2 3 और ये 4. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसका सम किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा. इन चारों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे उसका सम किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है, एडजेसेंट साइड्स. अब एडजेसेंट साइड्स जो है वो कहते किसी हैं, दो साइड्स एडजेसेंट तब होती हैं जब उनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो. एक कॉमन एंड पॉइंट किस तरह से, अगर हमारे पास ये सी डी है और यहाँ पर डी बी है. अब ये सी डी और एक ये साइड है डी बी, इसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ये डी है. इस सी डी का भी और इस डी बी का भी क्या कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ये डी है. तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये एडजेसेंट साइड्स है. मीन्स के पास वाली जो उसके साथ वाली साइड्स आ रही हैं. अब उसके बाद दूसरी क्या होगी, अगर डी बी, इसे हम देखें डी बी और बी ए को, डी बी और बी ए में उसका जो कॉमन एंड पॉइंट क्या है, वो ये बी है, ये बी एंड पॉइंट है. इट्स मीन ये क्या हो गया, इसका दूसरा पेयर हो गया. उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका बी ए और ए सी का, इसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ये ए जो है वो इसका कॉमन एंड पॉइंट है. उसके बाद किसका, बी ए का और ए सी का कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ये है. इसे हम क्या बोलेंगे, ये एडजेसेंट साइड्स है. उसके बाद क्या है, ए सी और सी डी. ए सी और सी डी में क्या हम देखेंगे,
इसका इस साइड AC का और CD का कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ये एंड पॉइंट है, C जो है वो एंड पॉइंट है। इसे भी हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट आते हैं ऑपोजिट साइड्स पर। अब ऑपोजिट साइड्स जो है वो होती कौन सी हैं, ऑपोजिट साइड्स, अब यहाँ पर क्या है ऑपोजिट साइड्स, AB और CD, ये क्या है ऑपोजिट साइड्स है, AC और DB, इसे हम क्या बोलेंगे कि ये ऑपोजिट साइड्स है, ये ऑपोजिट है और ये क्या है, ये ऑपोजिट्स जो है वो साइड्स है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपोजिट एंगल्स पर। ऑपोजिट एंगल्स जो है वो कहते किसे हैं, जिस तरह से एंगल A है और एंगल D है, इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है। एंगल C और एंगल B, ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसे एंगल A एंगल D ऑपोजिट एंगल, एंगल C एंगल B जो बन रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट क्या है, बुक पेज नंबर 197 पर। 197 पर उन्होंने जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो दी हुई हैं। सम क्वाड्रिलेटरल्स जो है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो गिवन है। अब सबसे पहले हम किसे देखते हैं, पैरेललोग्राम को देखते हैं। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द opposite sides are parallel and equal। इसे हम अंडरलाइन करेंगे, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है और एज अ MCQs भी आ सकती हैं। एज MCQ भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस भी ये आ सकती हैं, ये जो टाइप्स हैं सारी। अब यहाँ पर सबसे पहले पैरेललोग्राम को देखेंगे। पैरेललोग्राम में उसने क्या कहा है, इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है और क्या है, इक्वल है। अगर किसी फिगर में दो साइड्स जो हैं वो अगर पैरेलल हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। आप ये कह लें, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या, किस तरह से, AB और CD, AB पैरेलल है CD के। उसके बाद जो AD है वो पैरेलल है BC के। किस तरह से दो पेयर्स बन रहे हैं, AB पैरेलल है CD के, CD के, AB पैरेलल है CD के और AD जो है वो पैरेलल है BC के। क्या है, इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या है, वो पैरेलल भी हैं और क्या है, इक्वल है। ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम पे। अब पैरेललोग्राम की जो है वो टाइप्स है। अब पैरेललोग्राम की जो टाइप्स है उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रोम्बस है, उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल है, उसके बाद स्क्वायर आ रही है, उसके बाद जो है ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, उसके बाद क्या है, काइट। सबसे पहले हम किस पे आएंगे, रोम्बस में। अंडरलाइन करेंगे, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। इसकी क्या है, सारी की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। जो रोम्बस होती है उसकी सारी की साइड्स क्या है, वो इक्वल होती है। फोर साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। आप ये कह लें कि सारे के सारे जो रोम्बस आपके रोम्बस हैं वो क्या है, वो पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। क्या उन्होंने कहा है कि उसकी जो रेक्टेंगल है वो क्या है, उसके सारे एंगल्स जो है वो क्या है, राइट एंगल्स है। अब यहाँ पर देखें रेक्टेंगल को। अब रेक्टेंगल क्या है, इसमें जो ऑपोजिट साइड्स है ना वो क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। किस तरह से, जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये AD और BC, ये क्या है, ये पैरेलल है, और AB और DC ये क्या है, ये पैरेलल है। AD BC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। AB जो और CD जो है ये पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल भी है। ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स क्या है, वो इक्वल आ रही हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते रेक्टेंगल में कि इसकी चारों की चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। और इसके बाद इसका जो एंगल है, इसका हर एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर जो एंगल है 90 डिग्री है, यहाँ पर जो एंगल है 90 डिग्री है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इसे हम क्या बोलते हैं कि ये रेक्टेंगल है,
अब क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, स्क्वायर पे। अब स्क्वायर क्या है, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद 4 इक्वल साइड्स। क्या है स्क्वायर, क्या है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी क्या है 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। चारों साइड्स जो है वो इक्वल है, किस तरह से, जो हर साइड है वो क्या है, वो इक्वल है, और इसका हर साइड जो है ये ए डी सी बी और ये बी ए, ये चारों साइड्स क्या हैं, ये इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल है, और इसका हर एंगल जो है वो एंगल क्या है, वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या है, वो 90 डिग्री का होता है। अगर हम रोम्बस और स्क्वायर को देखें, अगर हम रोम्बस और स्क्वायर को देखें तो क्या है, स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस जो होते हैं उसकी भी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, जो रोम्बस है उसके एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, उसे हम दोनों में डिफरेंस ये आ गया है। अब उसके बाद क्या है, हम क्या कहेंगे कि सारे के सारे जो रेक्टेंगल्स होते हैं ना वो पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम जो होते हैं वो रेक्टेंगल नहीं होते। रेक्टेंगल क्या होता है, इसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होने चाहिए। उसके बाद हम स्क्वायर पे थे, स्क्वायर में क्या मैंने बताया था, पैरेललोग्राम है और रोम्बस जो है, पैरेललोग्राम और रोम्बस ये क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर और रेक्टेंगल ये क्या है, ये दोनों भी क्या है, कनेक्टेड है। इसी तरह से जिस तरह से हम आप ये कह लें कि ये हम क्या कहेंगे, ऑल दी स्क्वायर्स आर आल्सो रेक्टेंगल एज वेल एज पैरेललोग्राम, बट ऑल दी रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, सारी रेक्टेंगल्स जो है वो स्क्वायर नहीं है। अब उसके बाद डायरी क्या है, यूनिट नंबर 16, बुक पेज नंबर 196 और 197। मैंने डेफिनेशंस करवाई हैं 196 पर और 197 पर, आपने उसे लर्न करना है। एक क्वाड्रिलेटरल है उसकी डेफिनेशन है, उसके बाद डायगोनल है, क्वाड्रिलेटरल ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है उसकी डेफिनेशन है, और बुक पेज नंबर 197 पर मैंने करवाई है पैरेललोग्राम, उसकी अंडरलाइन करवाई है। उसके बाद जो है रोम्बस है उसकी अंडरलाइन करवाई है, उसके बाद मैंने रेक्टेंगल की करवाई है और उसके बाद स्क्वायर की करवाई है। ये आपने जस्ट लर्न करनी है, ये एज ए MCQ भी आ जाती हैं लाइंस जो है, और एज आ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं। एज आ शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएंगी तो वो इस तरह से पूछा जाएगा, अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आई है तो वो इस तरह से पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर, या फिर इस तरह से डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। तो आप इस तरह से ये लिखेंगे, इनमें डिफरेंस जो है हम इस तरह से बताएंगे। ये आपने जस्ट लर्न करनी है, आपने इसे नोटबुक पर नोट नहीं करना। थैंक यू।